यूट्यूब चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज आप सबको जो अधिक मास लेकर के 26 एकादशियां होती हैं, एकादशी व्रत होते हैं, उनमें से जो मोक्ष प्रदान करने वाली परमानंद प्रिय योगिनी एकादशी होती है, उस योगिनी एकादशी इस वर्ष कब है, योगिनी एकादशी की व्रत कब है, किस प्रकार से इस व्रत को करें तथा योगिनी एकादशी के दिन कौन सी कथा श्रवण करें जिससे मनुष्य उस कथा को श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तथा परमानंद के प्रिय हो जाते हैं। उस योगिनी एकादशी की मोक्षदायिनी कथा को आप सबको श्रवण कराने जा रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि ध्यान से श्रवण करें एवं हरि नाम संकीर्तन करके ईश्वर के प्रिय बने और मोक्ष की प्राप्ति करें। इस वर्ष 2020 में योगिनी एकादशी 17 जून 2020 दिन बुधवार को यह परम मोक्षदायिनी योगिनी एकादशी है। इस दिन अपने परिवार में नित्य क्रिया से पवित्र होकर के भगवान की आराधना करते हुए पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के घर में पूजन करते हुए पित पुष्प चढ़ावे एवं इस मोक्षदायिनी कथा की श्रवण करें जिससे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठ करके श्री जोगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप कृपा करके निर्जला एकादशी की कथा जिस प्रकार से हमने श्रवण किया, इसके बाद जो योगिनी एकादशी होती है, इस मोक्षदायिनी कथा और व्रत के बारे में हमें सुनावें जिससे हमारी पाप क्षय हो और परमानंद की प्राप्ति हो। हे कृष्ण, हे यदुनंदन, मुझे योगिनी एकादशी कथा के बारे में वर्णन करते हुए बतलावें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को लगने वाली व्रत को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। क्योंकि योगिनी महामाया भगवान विष्णु की प्रिय है, योगिनी भगवान लक्ष्मी की प्रिय है, अर्थात भगवान लक्ष्मी की एक भगवती लक्ष्मी की नाम भी है। तो इस योगिनी व्रत को करने से, कथा को श्रवण करने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होने के पश्चात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त करके परमानंद के प्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये धर्मराज, आप ध्यानचित होकर के इस योगिनी कथा के बारे में और विधि पूर्वक श्रवण करें। तब युधिष्ठिर महाराज अपने पांचों भाइयों के साथ में बैठ करके, आसन पर बैठ करके भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए कथा श्रवण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में अलकापुरी नाम का एक नगर था। अलकापुरी नाम के उस राज्य के राजा कुबेर थे। वह कुबेर बड़ा प्रतापी और बड़े धर्मराज थे। उनके धर्म की प्रचारण, उनके धर्म की प्रचलित पूरे नगर में, पूरे घर घर में प्रचारित थी और उनके प्रभाव से, उनके कर्म से, उनके व्यवहार से पूरे समस्त नगरवासी, बाल वृंद, सब कोई हमेशा सुखी रहता था और भगवान की कथा श्रवण मंगलाचरण सदैव करते रहते थे। खुद वह कुबेर नाम का राजा नित्य प्रतिदिन भगवान श्री अवघड़दानी भोलेनाथ सरकार की परम भक्त थे। नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजन करते थे और पूजन करके शिवतांडव आदि स्तोत्र करते थे। स्तोत्र करके पूरे सुगंधित पुष्प और चित्र विचित्र प्रकार के पुष्पों से भगवान श्री भोलेनाथ की श्रृंगार करते थे, आराधना करते थे कि मेरे राज्य के सभी लोग सुखी हों, सभी लोग कष्ट से निवारण पा करके परम शांति को प्राप्त करें। और कहते हैं कृष्ण की हे युधिष्ठिर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस अलकापुरी नाम के राज्य के समस्त राज्यवासीगण सुखी भी रहते थे, प्रसन्न भी रहते थे और धर्म आचरण भी बनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा के राज्य में एक माली थे,
हेम नाम का माली रहता था। वही माली नित्य प्रतिदिन जाकर के बाग से चित्र विचित्र प्रकार के पुष्प को लाते थे, जिससे वह राजा श्रृंगार करता था, भगवान की श्रृंगार करते थे। एक दिन जब प्रातः काल में हेम नाम का माली अपने बाग में गया और पुष्प तोड़ करके लाया। पुष्प तोड़ करके लाने के क्रम में जब वह अपने घर गया और घर जाके स्नान क्रिया से निवृत्त हो रहा था, पवित्र हो रहा था और भगवान की आराधना कर रहा था, तो उस हेम नाम के माली की पत्नी थी जिनका नाम था विशालाक्षी। वह विशालाक्षी नाम की पत्नी बड़ी सुंदर थी, सुरूपा थी और भगवान की धर्माचरण भी करती थी, हरि कीर्तन भी करती थी। हरि इच्छा के अनुसार वह हेम नाम का माली स्नान क्रिया करते समय में अपने पत्नी के तरफ दृश्य होकर के और पत्नी की स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गया। अपनी पत्नी के प्रति काम विनोद हो गया और काम विनोद होने के पश्चात वह भूल गया कि मुझे पुष्प लेकर के राज दरबार जाना है, हमारे महाराज भगवान अवघड़दानी सरकार के श्रृंगार पूजन करेंगे। यह सब बातें भूल गया और अपने काम वासना में पत्नी के साथ लीन हो गया और हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा अपने राज्य में प्रतीक्षा करते रहे कि अब हमारा माली, अब हमारा हेम नाम का माली पुष्प लेकर के आएगा, भगवान की श्रृंगार करेंगे। ऐसे करते करते, इंतजार करते, प्रतीक्षा करते करते दिन बीत गए, दोपहर हो गए, दोपहर भी बीत गए, सायंकालीन हो गई। राजा उस समय तक भूखे रह करके प्रतीक्षा करते रह गया। तब जाकर के राजा क्रोधातुर होकर के अपने मंत्रीगण को आदेश करते हैं कि जाइए और हेम नाम का जो माली है उसको पता लगाइए कि आज वह कहाँ है। अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया। हमारे भोलेनाथ सरकार आज इस समय तक उनका श्रृंगार नहीं हुआ, व्रत नहीं हो पाया। तो राजा के आज्ञा अनुसार वह जब बंदीगण, राजेगण गए, मंत्रीगण गए, तो जा करके देखते हैं कि हेम नाम का माली अपने पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा है, लीन है। जा करके कहते हैं कि अरे माली, तुम ये क्या कर रहे हो? राज दरबार में आज पुष्प नहीं पहुंचाए, राजा आज तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधातुर है। तब जाकर के उस हेम नाम के माली को याद आया कि अरे, मैंने तो आज बहुत बड़ा विस्मृत कर दिया, भूल हो गई मुझसे। तुरंत कांपता हुआ पुष्प लेकर के दौड़ता हुआ राज दरबार में पहुंचा। इधर क्रोध से लवलेज, क्रोध से आतुर कुबेर नाम के राजा जब हेम माली को देखे तो पूछे कि अरे मूर्ख, तू इतनी देर तक कहाँ रहा? मेरे महाराज अभी तक श्रृंगार नहीं हुआ, मेरे महाराज अभी तक भूखे रहे, महाराज की पूजन नहीं हुई, तुम क्या कर रहा था? तब उनके जो मंत्रीगण थे वो बताए कि महाराज यह अपने पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा था। इस पर क्रोधातुर होकर के राजा ने अपने हेम नाम के माली को कहा कि अरे मूर्ख, तूने श्री देवों के देव महादेव सरकार को नहीं पहचाना, इनको भूल करके, इनके श्रृंगार को भूल करके और तुम अपने पत्नी में आसक्त हो गया, अपनी पत्नी में विरक्त होकर के काम वासना में लीन हो गया। मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि जाओ, इसी समय तुम्हारी स्वर्ग लोक से पतन हो जाएगी और तुम मृत्यु लोक में जाओगे और अपने पत्नी से वियोग होकर के, अपनी पत्नी से क्रोधातुर होकर के बहुत कष्ट को पाओगे और दुखों से मारे मारे फिरोगे, इधर उधर विरक्त रहोगे, महान कष्ट को पाओगे। जब ऐसी बात हेम नाम की माली सुनता है तो बड़ा ही उसे कष्ट होती है, क्षमा याचना करने लगता है, परंतु श्राप तो श्राप होती है। मुख से जब वो वाणी निकल जाती है तो वह पुनः वापस नहीं आती है। इस बात को सुन करके श्राप से ग्रसित होकर के वह माली कुछ ही समय के पश्चात स्वर्गलोक से पतन हो गया। स्वर्गलोक से उसकी पतन हो गई और पतन के पश्चात मृत्युलोक में आकर के उसकी जन्म हुई और मृत्युलोक में जब वह जन्म लिया तो कुछ दिन के पश्चात अपने पत्नी से विरक्त होने लगा। जंगल में इधर उधर मारे पीटता था और कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, कुछ ही समय के बाद वह हेम नाम का माली कोढ़ से ग्रसित हो गया।
पूरे उसके शरीर में कोढ़ हो गए, ग्रसित हो गए और जंगल में दिन रात इधर उधर भटकता रहता था, मारे मारे फिरता था। न रात को निंद्रा आती थी, न दिन में चैन मिलती थी। चारों तरफ इधर उधर भटकता रहा। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान शिव की पूजन करने से, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जो पुष्प लाता था, उसके प्रभाव से उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मृति रहती थी, याद रहती थी। ऐसे ही भटकते 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 एक जंगल में नदी के तट पे एक आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम जो था वह श्री मार्कंडे ऋषि की आश्रम थी। भगवान मार्कंडे ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच करके क्रोध से, दुख से ग्रसित होकर के साष्टांग दंडवत किया और अपनी पाप की क्षय हेतु प्रार्थना किया, नम्र निवेदन किया, आराधना किया। तब मार्कंडे जी बोले कि आप कौन हो, मुझे बताओ। चूंकि मार्कंडे जी सब बात जानते थे, लेकिन यह परीक्षा लेना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि यह इस जन्म में भी आकर के कोई छल तो नहीं कर रहा है। तब वह हेम नाम का माली बोला कि मैं पूर्व जन्म में महाराज कुबेर का माली था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने हेतु पुष्प लाया करता था। एक दिन अपने पत्नी के हास्य विनोद में मुझसे बहुत विलंब हो गई, देर हो गई, जिससे राजा मुझसे नाराज हो गए और क्रोधातुर होकर के श्राप दे दिए, जिसके मारे मारे फिर रहा हूँ और महान कष्ट को पा रहा हूँ। अब मुझसे दुख सहन नहीं हो रही है, इसलिए हे प्रभु, हे ऋषि महोदय, मुझे ऐसे व्रत करें, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि ये कष्ट से निवृत्त हो जाऊं और पुनः उस राज्य में जाकर के माली का कार्य करूं, वह राज्य मुझे प्राप्त हो। इस बात को सुन करके मार्कंडे जी प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मेरे सम्मुख भी आकर के अपनी सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अब मैं तुमको एक व्रत के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि होती है। उस एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। उस योगिनी एकादशी के दिन नित्य क्रिया से पवित्र होकर के, प्रसन्नचित होकर के भगवान परमानंद की ध्यान करते हुए व्रत को करते हैं। पित्त पुष्प आदि चढ़ावें, मीठे और चन्ने से भगवान की भोग लगावें और पुआ नित्य सायं के समय में भगवान को सूजी के पुए आदि भोग लगावें और भगवान की हरि कीर्तन करें, नाम संकीर्तन करें पूरे व्रत के अवधि में। तो ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी और तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर के, कोढ़ से मुक्त होकर के और इस जन्म से निवृत्त होकर के पुनः अपने राज्य में प्राप्त करोगे। इस बात को सुन करके प्रसन्नचित होकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आषाढ़ महीने की जब एकादशी तिथि आई तो आश्रम के समीप ही नदी के तट पर बैठ करके नदी के जल में नित्य क्रिया से पवित्र होकर के भगवान की आराधना करते हुए, भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए आगे के तरफ बढ़ा और आगे के तरफ बढ़ करके श्री हरि की कृपा से योगिनी एकादशी व्रत को किया। और जब व्रत को किया, अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान की आराधना करते हुए, ऋषि महोदय की पूजन करके, ब्राह्मण की आदि पूजन करके नदी में जल को प्रवाहित करते हुए पुष्प प्रवाहित किया और उसके पश्चात से इस योगिनी एकादशी के प्रभाव से वह हेम नाम का माली जो मृतलोक में आकर के कष्ट को भोग रहा था, पुनः अपने इस मृतलोक के जन्म से निवृत्त होकर के स्वर्गलोक की प्राप्ति किया और उस कुबेर नाम के राजा में पुनः जन्म लेकर के अपने राज्य को प्राप्त किया। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे धर्मराज, योगिनी एकादशी की प्रभाव से मनुष्य अपने अनंत प्रकार के अनंत कष्टों को समाप्त करते हुए पापों से मुक्त होकर के परमानंद की प्राप्ति करता है और ईश्वर की कृपा से उसके दुख समाप्त हो जाते हैं और भगवती योगिनी और भगवान विष्णु की कृपा से उसके
परम सुख की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे धर्मराज, तुम भी अपने भाइयों के साथ इस व्रत को करो, जिससे तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से धर्मराज अपने पांचों भाइयों के साथ इस योगिनी एकादशी व्रत को किए और विधिवत पूजन करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों के और 44,000 कन्याओं की पूजन करने के बराबर यह योगिनी एकादशी की व्रत होती है। अतः इस व्रत को करने से मनुष्य पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि इस योगिनी एकादशी की विधिवत पूजन करें, सुख शांति को प्राप्त करें। अंत में आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब करें। आने वाली अगली कथा, अगली एकादशी के बारे में भी आप कथा श्रवण करें और परम सुख की प्राप्ति करें। जय श्री राम, जय श्री हरि।